हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स चैप्टर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है वो चैप्टर हम कैसे पढ़ें। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले सबसे पहले थोड़ा सा प्री नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वो प्री नॉलेज है जैसे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the rest and motion of a body. Mechanics divided into three parts: statics, kinematics and dynamics. Okay? तो हम इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट काज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में हम जो है रेस्ट हम पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे। मोशन भी हम वन डायमेंशनल मोशन की इस चैप्टर में बात करेंगे। वन डायमेंशनल जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं करेगा, एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में जो मोशन होगा उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है तो चलिए अब इस चैप्टर को हम बताते हैं कि एकेडमिक लेवल पे या कॉम्पिटिशन्स लेवल पे इस चैप्टर को हम पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ें और फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ें। पहले पार्ट की अगर डियर स्टूडेंट हम बात करें तो पहले पार्ट यूनिफॉर्म मोशन में 2 पार्ट है इसका। एक डायरेक्शंस लेस मोशन की बात करेंगे और एक विद डायरेक्शंस मोशन की बात करेंगे। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है, डायरेक्शन लेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिस्टेंस हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो स्पीड की बात करेंगे एंड इट्स टाइम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। इसके बाद एंड स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे। यहाँ पे इसे डिटेल पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी इन पे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। इसके बाद विद डायरेक्शंस, यूनिफॉर्म मोशन विद डायरेक्शंस में हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। इसके बाद वेलोसिटी एंड इट्स टाइम पढ़ेंगे एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से इसको भी हम डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके या जब भी आप पढ़िए तो इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरे पार्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम दिए हैं। इसमें इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड या जो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, या ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। ओके, तो ऐसा मोशन एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन है और इसमें हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ेंगे। इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, फिर तीसरे पार्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ओके, अगर हम इम्पोर्टेंसी की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाते हैं इससे। जैसे डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कैटेगरी दी जाती है, स्पीड से भी क्वेश्चंस आता है। तो ये सारे टॉपिक लगभग इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं ट्रिक कर देता हूँ कौन इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट्स
इसके बाद डिस्प्लेसमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, वेलोसिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेलरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोशन अंडर द ग्रेविटी, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप इस तरह से अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस चैप्टर को समझना आसान होगा, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना आसान होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद।